अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अलीबाबा टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए शिपिंग पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट करनी है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने रिटर्न और पेमेंट पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट करनी है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने CJ टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए शिपिंग पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट करनी है। जिन दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखी, ऊपर आपको लिंक शो हो रहे हैं, उस पर क्लिक करके या वीडियो के आखिर में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम अलीबाबा टू ईबे शिपिंग पॉलिसी कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले आपने अपने ईबे अकाउंट को लॉगिन करना है। मेन पेज पे आने के बाद आपने अकाउंट सेटिंग में जाना है। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद सेलिंग में आपको बिजनेस पॉलिसीज़ लिखा हुआ नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। बिजनेस पॉलिसीज़ पे क्लिक करने के बाद आप पॉलिसीज़ के मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने क्रिएट पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने US प्रोडक्ट के लिए अलग पॉलिसी क्रिएट करनी है और चाइना प्रोडक्ट के लिए अलग पॉलिसी क्रिएट करनी है, तो CJ टू ईबे भी हमने 2 पॉलिसीज़ क्रिएट करनी है और अलीबाबा टू ईबे भी हमने 2 पॉलिसीज़ ही क्रिएट करनी है। सबसे पहले जो हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे वो हम चाइना प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे। तो क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद आपने शिपिंग के ऊपर क्लिक करना है। शिपिंग पे क्लिक करने के बाद आप पॉलिसी क्रिएशन के विंडो पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने पॉलिसी नाम लिखना है। आप अपनी पसंद से, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, अलीबाबा टू ईबे शिपिंग पॉलिसी फॉर चाइना प्रोडक्ट्स। डिस्क्रिप्शन में आप अगर कुछ लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाह रहे तो भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेट एज डिफ़ॉल्ट शिपिंग पॉलिसी। तो इसको हमने डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के तौर पर सेट नहीं करना, क्योंकि हम 3-4 पॉलिसीज़ यूज़ करेंगे। तो जिस टाइम हमें ज़रूरत होगी हम लिस्टिंग के दौरान ही पॉलिसी को सेट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसको हमने टिक नहीं करना। देन उसके बाद नीचे डोमेस्टिक शिपिंग, तो इसको आपने सेम कॉस्ट टू ऑल बायर्स ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है सर्विसेज। लास्ट वीडियो में CJ टू ईबे शिपिंग पॉलिसी जो चाइना प्रोडक्ट्स थे उसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमने डिफरेंट सर्विसेज को यूज़ करना है, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि CJ से जो भी हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसमें जो डिलीवरी टाइमिंग होती है वो डिफरेंट होती है। किसी प्रोडक्ट की टाइमिंग 7 to 15 डेज़ भी होती है, 12 to 25 डेज़ भी होती है। किसी प्रोडक्ट की टाइमिंग जो होती है वो 20 to 30 डेज़ भी होती है, 18 to 35 डेज़, यानी डिफरेंट टाइमिंग्स होती है। अब अलीबाबा में आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको डिफरेंट सर्विसेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको इसमें सिर्फ एक ही सर्विस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अलीबाबा से ईबे के ऊपर आप जो भी आइटम लिस्ट करेंगे, जितनी भी आप आइटम लिस्ट करेंगे, उन सब का जो डिलीवरी टाइम होता है वो 30 डेज़ ही होता है। 99% प्रोडक्ट्स की टाइमिंग यही होती है। तो इस पर आपने एक ही सर्विस को सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने स्टैंडर्ड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड में स्टैंडर्ड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड US 5 to 10 बिजनेस डेज़, आपने बस सिर्फ इसी सर्विस को सिलेक्ट करना है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद फ्री शिपिंग को आपने सिलेक्ट करना है। हैंडलिंग टाइम या तो आपने 4 बिजनेस डेज रखना है या 5 बिजनेस डेज। हैंडलिंग टाइम के बाद इंटरनेशनल शिपिंग को आपने एज इट इज़ नो इंटरनेशनल शिपिंग रखना है। देन उसके बाद जो आपने लास्ट काम करना है वो ये कि आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है। इस लिस्ट में हम उन रीजन और कंट्रीज़ को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट शिप नहीं कर सकते, जहां पर हम डिलीवरी नहीं दे सकते। उसमें सबसे पहले आपने डोमेस्टिक में अलास्का और हवाई को सिलेक्ट करना है। US प्रोटेक्टोरेट्स को आपने सिलेक्ट करना है। APO और FPO को आप सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपने सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन में आपने पोर्टो रिको को सिलेक्ट करना है और इसके अलावा आप PO बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये लिस्ट आपने लाजमी क्रिएट करनी है। इन लोकेशंस के ऊपर हम डिलीवर नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह
अलीबाबा से ईबे के ऊपर आप जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसके लिए आपने इस शिपिंग पॉलिसी को यूज़ करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे यूएस प्रोडक्ट के लिए, यानी अलीबाबा ड्रॉप शिपिंग के ऊपर जो भी यूएस वेयर हाउस के प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे उसके लिए हम जो पॉलिसी यूज़ करेंगे वो हम किस तरह क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्रिएट पॉलिसी के ऊपर फिर से क्लिक करना है, देन शिपिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने पॉलिसी नेम लिखना है, ये हम लिख देंगे अलीबाबा टू ईबे पॉलिसी फॉर यूएस आइटम्स। डिस्क्रिप्शन को आप एज इट इज़ रहने दें और इसको हमने सेट एज डिफ़ॉल्ट शिपिंग पॉलिसी नहीं रखना, ठीक है, इसको भी छोड़ दें। उसके बाद आपने फ्लैट कॉस्ट टू ऑल बायर्स को सिलेक्ट करना है डोमेस्टिक शिपिंग में। इसके लिए आपने जो सर्विस को यूज़ करना है वो आपने एक्सपेडाइटेड सर्विसेज में एक्सपेडाइटेड शिपिंग 1 to 3 बिजनेस डेज इसको आपने सेलेक्ट करना है और फ्री शिपिंग आपने रखनी है। अब इसमें हैंडलिंग टाइम जो आपने सिलेक्ट करना है वो आपने करना है 4 to 5 बिजनेस डेज। मैं 4 बिजनेस डेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंटरनेशनल शिपिंग को आपने एज इट इज़ रहने देना है और देन उसके बाद इस तरह आपने दोबारा से एक्सक्लूजन लिस्ट को क्रिएट करना है। सेम उन्हीं लोकेशन को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे पोर्ट रिको, देन उसके बाद पीओ बॉक्स। इन सारी लोकेशन को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है, देन उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपने जो अलीबाबा के ऊपर यूएस वेयर हाउस के आइटम होंगे उसके लिए आपने जो शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करनी है वो आपने इस तरह क्रिएट करनी है। तो ये था इसका तरीका कि अलीबाबा टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने शिपिंग पॉलिसीज़ कैसे क्रिएट करनी है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।